My name is Kirti Gautam and I'm from Delhi. By qualification, I'm a B.Tech in biotechnology and now, soon I'll be a food technologist. I have 10 years of experience in food industry and since last 3 years I am a food safety trainer under this FOSTAC program associated with Green Food Consultancy and other training partners. So आज के लिए आपकी ट्रेनर और एसेसर मैं और I am supported by Dr. Rukhsar. So Rukhsar, please come. So she will be the trainer for the day. I will be the trainer for the day. We both will be the assessor for this training session. So Rukhsar, please introduce yourself. Hello, Assalamualaikum. I'm Dr. Rukhsar Said Shah. I have a PhD in food technology. Recently passed out here from Amity University, Noida. So I'll be joining her as a co-presenter, I would say. She'll be the trainer and assessor too. And an assessor too. So basically I am residing in Pampur right now. मेरी शादी वहाँ हुई है. मेरा मायका हैदरपुरा में है. I have 2 kids and all. वो that personal things don't matter there, no? So that would be my introduction. Yeah. All right. Perfect. Thank you so much. Thank you, Dr. Rukhsar. All right. So आज के सेशन के बारे में आज का जो सेशन होगा ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कीर्ति मैडम और रुखसार मैडम आपको बोलेंगी और आप सिर्फ सुनेंगे, चाय की चुस्कियाँ लेंगे, लंच करेंगे एंड यू आर गुड टू गो. नो, आज का जो सेशन है वो इंटरैक्टिव रहेगा. मैं भी बोलूँगी और आप भी मेरे सवालों का जवाब देंगे. सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. ऑलराइट, सो ये जो सेशन है यहाँ पर आपके इंटरैक्शन, आप कितने इंटरैक्टिव हैं उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन आपका होगा. रिटन असेसमेंट भी है. सो इन द लास्ट हम देखेंगे कि वो कैसे करना है, बट यस इंटरैक्टिव रखना है, उसी के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे. इनका बहुत अच्छा काम रहा है पहले से. इन्होंने जो फूड सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट करने में अपना बड़ा योगदान दिया है राइट फ्रॉम दी डे फर्स्ट. हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं और आज जो हम यहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप लोगों की, इसमें भी इनका बड़ा रोल रहा. तो मैं पर्टिकुलरली शौकत साहब और जो इनके मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. तो उसके साथ साथ देखिए मैं थोड़ा बिकॉज हमें तो देवकाम साहब ने बुलाया है, हमें वहाँ भी कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो थोड़ा हम अपना टाइम दे देंगे और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन होगा लेटर ऑन आप वो क्वेश्चन बता सकते हैं. पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन दे देंगे. आई एम असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी फॉर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, आल्सो होल्डिंग द चार्ज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर लीगल कम इंटेलिजेंस कश्मीर. मैडम ये हमारे डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं. ये आप इनको जानते हैं, प्रॉमिनेंट पर्सनैलिटी हैं शौकत साहब. तो ये अपने खुद इंट्रोडक्शन दे देंगे. हाय, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर शंकर गोयनका हूँ और मैं न्यू दिल्ली से हूँ. मेरा बेसिक काम पढ़ाने का है और मेरे स्कूल्स हैं, गोयनका पब्लिक स्कूल. यहाँ भी पढ़ाना ही है. तो मैं उसके लिए आया हूँ. बाबर साहब, थैंक यू वेरी मच. एंड सर, आई डिड लॉट ऑफ वर्क इन जम्मू के श्रीनगर स्पेशली, और मैंने यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर रिवैम्पिंग का काम काफ़ी किया है यहाँ पे, कि बच्चों को कैसे मोटिवेशन मिले, कैसे वो लोग इस धारा से लाएं. और सर 2 साल पहले मैंने 500 बच्चों को दिल्ली बुलाया था 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें. तो ये जो 500 बच्चे मेरे साथ में 1.5 महीना रहे थे दिल्ली के अंदर, और जब वो वापस आए तो आई एम श्योर दे हैड लॉट ऑफ वैल्यू. तो सर कैन आई टेक 2-3? या देखिए जनाब, मेरा क्या मानना है कि इस दुनिया में 90% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम वो करते हैं उसकी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि लाइफ में करना क्या है. और ये जो मैम अभी सेफ्टी की बात कर रही थी तो मुझे काफ़ी सीखने को मिला. तो जैसे मैम ने कहा कि ट्रक की सेफ्टी होनी चाहिए, होटल की होनी चाहिए, तो मैंने आज तक सर देखा नहीं है कि कोई ट्रक वाला भी अपना FSI का लाइसेंस लेके चलता है. सो आई एम श्योर दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट टू लर्न. और सेफ्टी जो मुझे समझ में आता है सर, मैं पिलानी पढ़ता था और क्लास 8 में स्कूल जा रहा था, तो ट्रेन का एक स्टेशन आता है नागदा बोल के राजस्थान में. तो वहाँ पे ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकती है. तो जैसी ट्रेन रुकी और जैसे हम बच्चे लोग थे तो कुछ गेट पे देखते थे, तो गाड़ी चलने लगी और एक चाय वाला चाय दे रहा था. तो उसने कहा सर गाड़ी चल जाएगी. बोले कोई बात नहीं, तू मुझे जल्दी दे दे. और उसने क्या करा कि वो 25 पैसे का चाय का कप था और उसने देखा नहीं कितना गर्म है, और उस लड़के ने क्या करा, वो चाय का कप लिया और सीधा पी लिया.
और वो जगह पे उसकी डेथ हो गई। तो मुझे समझ में आया कि चाय भी पीना हो, यानी चाय भी पीनी हो तो सेफ्टी होना चाहिए। तो मैं तो सेफ्टी को इस एंगल से मेरी जिंदगी में देखता हूँ सर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मुझे यहाँ बात करने का और आपके बीच में आने का मौका दिया। देखिए, जब भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं तो मेरे ख्याल से वी शुड टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। और जो मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स ने ये मीट ऑर्गेनाइज किया है, ये न सिर्फ एक मेरे ख्याल से एक सोसाइटी की तरफ अपनी एक ड्यूटी दिखाई है कि जो ये अवेयरनेस होती है तब होती है जब डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हमारे सामने होते हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स जो हैं वो बताते हैं हमें कि क्या चीजें करनी है, जिससे कि ये फूड सेफ्टी एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन इन रियल सेंस में हो जाए। ये तब चीजें होती हैं जब ऐसी इंटरेक्शन होती है। और मैं आप डिपार्टमेंट से भी और हमारे स्टेक होल्डर जखारा और आरए के रेस्टोरेंट एसोसिएशंस को बिलखुसूस कहूँगा कि इसको आप महीना नहीं तो एटलीस्ट 2 मंथ 5 मंथली आप इसको करते रहिए, ताकि जो जो चीजें नई नई चीजें आती हैं वो अवेयरनेस फूड सेफ्टी के जो भी एक्ट्स आते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक इंटरेक्शन चलती रहनी चाहिए। इस चीज के साथ मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पे आ गए। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं शौकत साहब से गुजारिश करूँगा वो थोड़ा अपनी ख्यालात से मैं नवाज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे बताया गया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो था ये 2011 में लागू हुआ। इससे पहले 2002 में एक एक्ट था हमारा PF। उसमें जब ये लागू किया गया तो ये बात सही है कि जितने भी स्टेक होल्डर थे हमने इनको समझा कि ये फॉरेन से लाया हुआ एक एक्ट है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो ग्राउंड रियलिटी पे इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं थी, और वो इन्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो थी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी थी। इसमें सबसे पहले हर जगह पर एक अच्छी लेबॉर्ट्री होना ज़रूरी था, और उसके बाद जो इन्वायरमेंट थी, हमारा वेस्टेज का उठाने का सिस्टम या दूसरी चीज़ें थी, तो वो सब इन्वॉल्व होने के बाद ही हम एक अच्छा सिस्टम दे सकते थे। लेकिन चलिए, हमने उस वक्त भी इस पर बहुत सेमिनार हुए, तो हमने कहा कि हम इसको शुरुआत करते हैं और हमें आगे लेके जाएंगे। और जैसे राज साहब ने खुद कहा कि आज ये जब किसी यूनिट में जाते हैं तो काफ़ी बेहतरी आई है, और उसके लिए इनका डिपार्टमेंट बाखुसूस मैडम और राज साहब को मैं ख़ास तौर पर हमारे कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मुबारकबाद है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया गया यूनिट्स को। जब आए उन्होंने बताया यूनिट्स को कि ये चीज़ें आप में कमी है, अब हम 15 दिन महीने में इसको ठीक कीजिए। तो जैसे कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे को सिखाया गया है, ऐसा नहीं किया गया कि वो रूल्स सख्ती से इम्प्लीमेंट किया गया, ऐसा नहीं किया गया। जो उस वक्त हमारी गुजारिश थी और उसी पे किया गया, और आज मुझे लगता है कि हम काफ़ी ऊपर आए हैं। और जैसे अभी मैडम हमें सिखा रही और बता रही हैं, तो आज का ये प्रोग्राम इसीलिए था, इससे पहले भी हम चाह रहे थे क्योंकि हालात खराब वगैरह थे, तो हम जैसे चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे और हम सीखें। हमारे यूनिट होल्डर को पता होना चाहिए कि कई बात उसके इल्म में नहीं होती है। आपको मतलब उसको जो पता नहीं कि जी कदर करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो बेख्याली में बेध्यानी में करता है उसको। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए कोई TV प्रोग्राम भी होने चाहिए, हमारे सोशल मीडिया पे भी इनके प्रोग्राम होने चाहिए, और मुझे लगता है एक चैनल ही यूट्यूब पे बनना चाहिए जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। और प्रोसेस जैसे लाइसेंस है ज़रूरी, उसका भी प्रोसेस अब काफ़ी ईजी बनाया गया है, तो काफ़ी आसानी से लाइसेंस मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अपने हम इसको अखबार में भी देंगे कि जितने लोग हैं वो लाइसेंस लें और इन रूल्स को लागू करें। ठीक है, आप एक ही दिन में सब रूल लागू नहीं कर सकते, लेकिन इसकी शुरुआत करें तो आहिस्ता आहिस्ता रूल्स पर चलें। मैं एक बार फिर आशिक साहब को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, और इनकी कही हुई बात थी। ठीक है, हम तो बात कहेंगे वो सिर्फ होटल इंडस्ट्री तक जाएगी, लेकिन एज ए चैम्बर जो कि पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और सारे सेक्टर्स में है, तो उनकी कही हुई बात बहुत वजन देगी, और हम इनसे भी बाद में बाइट लेके एक सोशल मीडिया पे डालेंगे। देखिए, मैं छोटी सी बात बताऊंगा, आपने देखा होगा कि पहले हम जब मीट लेने जाते थे तो बड़ा खुला मीट होता था, लेकिन आज अगर आप देखें तो 60% मीट के जो दुकानें हैं उनको शीशा लगा हुआ है, कवर किया हुआ है,
हाइजीनिक है, उनके अंदर टाइलें लगी हुई हैं, तो इसका क्रेडिट डिपार्टमेंट को जाता है। इसके लिए मुझे लगता है कि इनको मुबारकबाद भी कहना चाहिए। और सबसे पहले मैं खारा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कश्मीर होटलियर्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है। इन्होंने हमेशा अपना ताउन हमें दिया है, जिसकी वजह से आज मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जो सैनिटरी कंडीशन है या जो इंग्रेडिएंट्स वाइन को इस्तेमाल करनी होती है अपने रेस्टोरेंट्स में, अपनी होटल्स में, उसकी जो 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 क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी हो गई है। तो उसके साथ साथ देखिए मैं आपको बताऊं, जो आज हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये फास्टैग की ट्रेनिंग है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का कोर्स है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। तो इस सिलसिले में आज हम इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद हम इन लोगों की हाइजीन रेटिंग करेंगे और जिस हिसाब से इनकी रेटिंग आएगी उसी हिसाब से फिर वहाँ पर एक बोर्ड रहेगा कि ये जो रेस्टोरेंट वाला है इसकी रेटिंग क्या है। अगर किसी रेस्टोरेंट वाले की रेटिंग 5 स्टार आएगी, दैट मीन्स कि उसका जो वहाँ पर सैनिटरी कंडीशंस है या वो जो इंग्रेडिएंट्स वहाँ यूज़ करता है दैट इज़ ऑफ एक्सलेंट ग्रेड। तो उसके साथ अगर 4 उसको स्टार्स आएंगे दैट मीन्स इट इज़ गुड, या इसी हिसाब से अगर नीचे आएगा दैट मीन्स इट इज़ पुअर। तो वो जो हाइजीन रेटिंग हम वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो हर प्रोग्राम कर रहे हैं ओवरऑल ये ईट राइट चैलेंज एक प्रोग्राम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसका मेन मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंसर्न विद द कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुंचना चाहिए। उस सिलसिले में देखिए हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो भी बड़े सीरियस हैं, या जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बड़ी सीरियस है। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, एक तो हम जो सैम्पलिंग करते हैं वो तो होता ही है, मगर उसके साथ साथ हम पहले ये देखते हैं कि जो सैनिटरी कंडीशन ऑफ द प्रमाइसेस है, चाहे हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे हमारे चिकन सेलर्स हैं, चाहे हमारे बुचर्स हैं, जो भी फूड के साथ करते हैं पहले हम उनकी सैनिटेशन को चेक करते हैं। बिकॉज अगर जो वहाँ पर वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी भी होगी, मगर अगर वो जो वहाँ माहौल होता है, वो जो सैनिटरी कंडीशंस होती हैं, अगर वो साफ़ सुथरी माहौल में वहाँ काम नहीं करेंगे तो उससे वहाँ पर वो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो साफ़ सुथरा नहीं हो सकता है। तो इससे पहले भी हमने देखिए मैं आपको बताऊँ, जो बेकर्स हैं यहाँ के, वो हमने उनको ये जो फास्टैग ट्रेनिंग है उनको ये करवाई। तो इसके बाद जो बाकी लोग हैं, जो बुचर्स हैं या जो बाकी जो फूड के साथ करते हैं, उनको भी ये जो फास्टैग ट्रेनिंग है ये हम उनको इम्पार्ट करेंगे। लास्ट में आपको ये बताऊँगा, मुद्दा और मकसद जो हमारा है वो ये कि जो हमारा कंज्यूमर है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर कंज्यूमर्स, उन तक सेफ, उन तक होलसम खाना पहुंचना चाहिए। कि मैं आपको बताऊं कि हर एक जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको या रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हासिल करनी ही करनी है। जिस फूड बिजनेस जो ऑपरेटर है उसका टर्नओवर 12 लाख तक का है, उसको रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है। और जिस फूड बिजनेस ऑपरेटर का टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है उसको लाइसेंस हासिल करनी है। जो कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस है, ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, उसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी कोई फूड को मैन्युफैक्चर करता है, फूड आइटम को मैन्युफैक्चर करता है, तो वहाँ पर उसको एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र तैनात करना ही करना है। वहाँ पर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र उसको अपॉइंट करना ही करना है। तो उस सिलसिले में ये ट्रेनिंग चल रही है। बिकॉज जब कोई कानून बनता है देन देयर आर नो टू व्यूज और इट्स इम्प्लीमेंटेशन, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है हमें ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना ही करना है। पहले हम, आपको पता ही है, कोविड का मामला हो गया तो हम भी थोड़ा उसमें डिले हो गए, मगर आज कोविड के साथ साथ हमें ये फूड सेफ्टी जो कानून है, बिकॉज मैं आपको कहूँ कि पुरानी कहावत है वी आर व्हाट वी ईट, जिस हिसाब से हम खाना खाएंगे उसी हिसाब से हमारी सेहत चलेगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो फूड सेफ्टी कानून है उसको अब इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे होना ही होना है, ताकि जो हमारा कंज्यूमर है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुँचे। जैसे आपको मालूम है कि एसोसिएशन का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि खाली मेंबर आए मीटिंग करें, उसमें हमें बेसिक चीज़ें देखनी हैं जो हमारे सेक्टर के साथ होती हैं। पिछली बार आपने देखा कि हमने लेबर लॉज के बाद लेबर कमिश्नर के साथ यहाँ पर एक मीटिंग की, और आज हमने यहाँ पे फूड सेफ्टी के साथ जो मिलके एक प्रोग्राम किया है। तो पहले तो मैं बताऊँ कि पिछले चंद सालों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड ने बहुत ज़्यादा काम किया, और उस पर ख़ास तौर पे हमारे डीसी साहब इरफाना जी हैं और हलाल साहब हैं, हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और इनके शुक्रगुजार भी हैं। और आज का ये प्रोग्राम भी इन्हीं की कोशिश से यहाँ पे हमें हुआ, और हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ किया है। क्योंकि पहले सब जो भी यूनिट है उसको पता होना चाहिए कि ये है क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो 2002 के एक्ट को चेंज करके 2012 में लाया गया, और जिसमें आपको मालूम है कि अगर खाने की चीज़ है तो अगर मैं किसी जगह मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मैं बाहर भी हूँ, तो ये सब के लिए ज़रूरी है कि अगर जो खाना मुझे मिल रहा है क्या वो इस लायक है कि मैं खाऊँ। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हमारे जो यूनिट होल्डर हैं उनको पता नहीं होती है,
कि कौन से लाज हमें इस्तेमाल करने हैं, कौन सी चीज़ें करनी हैं, कौन सी नहीं करनी है। तो उस वही मेन प्रोग्राम है जो सुबह से ये चल रहा है कि हम अपने लोगों को बता पाएँ और फिर तक आने वाले वक्त में वो एक अच्छा जो हमारी एक ज़रूरी चीज़ है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को लागू करना, उनके लिए परेशानी नहीं हो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हो। और इसमें हमारी साथ वाली एसोसिएशन जो हमारी को एसोसिएशन है होटल एंड रेस्टोरेशन जो है राक वाले, उनका भी हमारा इकट्ठा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बाकी स्टेट्स जोगों पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी हो और जितने भी हमारे यूनिट होल्डर हैं वो ये समझ जाएँ कि हमें एक तो जैसे ने बताया कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है, मुझे लगता है लाइसेंस लोगों को लेना चाहिए। ये तो ऐसा ही है ना, बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, तो लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है लाइसेंस लें। फिर इनकी तरफ से बहुत ताउन दिया जाता है। मैंने खुद देखा कि ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ये जब आते हैं यूनिट पे तो ये एक चेकलिस्ट देते हैं कि ये चीज़ें आपकी अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, आप 1 महीने में इनको ठीक कीजिए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि लोग कहेंगे जी लाइसेंस लेंगे और हम इसमें परेशानी में, हाँ, बल्कि ना लाइसेंस लेना खतरनाक। देखिए, ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत एक खुश आइंदा की बात है और जब भी आप फूड सेफ्टी आप एक्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक आम लोग, मतलब ये सिर्फ स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको हाइजीनिक फूड मिलता है, आपको अच्छा फूड क्वालिटी मिलता है। ये चीज़ें इन चीज़ों को इंश्योर करता है ताकि जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, उसको किस क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक स्टेक होल्डर को अपनी यूनिट को रजिस्टर्ड करना चाहिए। ये हमारी तरफ से एक पैशनेट अपील ही होगी कि जितने भी हमारे लोग फूड प्रोसेसिंग और जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स के साथ वाबस्ता है वो अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आइंदा आने वाले टाइम में उनको कोई दिक्कत ना हो काम करने में। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सफाई रखना, साफ़ खाना, जो भी प्रोवाइड करना स्टेक होल्डर्स के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट